बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने बनाया राम मंदिर दर्शन का बड़ा प्लान। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जाएंगे अयोध्या, कैबिनेट के साथ सीएम करेंगे रामलला के दर्शन। 12 फरवरी को सीएम भजनलाल करेंगे दर्शन, कैबिनेट के साथ करेंगे भगवान श्री राम के दर्शन। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम मंदिर दर्शन के लिए जिस तरीके से भक्तों की भीड़ है, उसी के साथ ही बीजेपी ने भी एक प्लान तैयार किया हुआ है। बीजेपी ने राम मंदिर दर्शन का बड़ा प्लान तैयार किया है। बीजेपी के नेतागण और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम जो हैं वो अयोध्या जाएंगे और आपको बता दें कैबिनेट के साथ वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। संवाददाता पवन इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। पवन, जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अयोध्या जाएंगे। ऐसे में अगर मैं बात राजस्थान के मुख्यमंत्री की करूं तो उनका क्या कुछ समय रहने वाला है? देखिए, बीजेपी ने एक रामलला दर्शन के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है जिसमें कि सभी लोकसभाओं से 3 से लेकर 5,000 तक लोगों को दर्शन कराने की योजना है। और ये जो कार्यक्रम पूरा जो है वो 25 फरवरी से और 25 जनवरी से 25 मार्च तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। तो ऐसे में जो उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं वो उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन करने जाएंगे। इसमें राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 12 फरवरी को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे और अयोध्या में जाकर पूरी कैबिनेट उनके साथ रामलला का आशीर्वाद लेगी। तो बीजेपी ने तमाम जो बड़े नेता हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की बात कर लें या केंद्रीय तमाम बड़े नेताओं की बात कर लें या उनके अलावा जो राज्यपाल वगैरह हैं उनकी बात कर लें, वो सब लोग वहां जाएंगे और अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। उसी क्रम में तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनका वो पूरा कार्यक्रम जो है उसको तैयार कर लिया गया है। भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं 12 फरवरी को अयोध्या जाकर रामलला का आशीर्वाद लेंगे। उसके साथ साथ तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, उनकी भी वो भी अयोध्या जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को अयोध्या जाकर दर्शन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम जो केंद्रीय नेता हैं और उनके साथ साथ बिल्कुल एक प्लान जो है वो बीजेपी ने तैयार किया है। पवन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। भरतपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। जाट समाज का महापड़ाव 8वें दिन भी जारी है। आज जाट समाज की रणनीति तय होगी। एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर में सीएम से वार्ता का कर रहा इंतजार। सरकार द्वारा गठित कमेटी के साथ हुई 2 बार की वार्ता। आज महापड़ाव पर जुटेंगे ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को किया धरना स्थल पर आमंत्रित। तो जानकारी आपको दे रहे हैं कि 8वें दिन भी महापड़ाव लगातार जारी है। जाट समाज का सरकार से कई बार वार्ता हुई लेकिन वो वार्ता विफल रही है। जो सरकार के द्वारा प्रतिनिधिमंडल तैयार किया गया है जयपुर में सीएम से वार्ता का इंतजार वो कर रहा है अब। और सरकार द्वारा गठित कमेटी के साथ जो वार्ता हुई 2 बार की, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला और ऐसे में महापड़ाव का आज 8वां दिन है। संवाददाता दीपक इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। दीपक, देखिए जाट समाज का महापड़ाव आज 8वां दिन है। आज क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, जाट समाज केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर के लगातार महापड़ाव डाले हुए और आज महापड़ाव का 8वां दिन है। जयचौली गांव में महापड़ाव चल रहा है। दूसरी तरफ जो डेलीगेशन है वो जयपुर में वार्ता के लिए रुका हुआ है। 2 दिन से लगातार वार्ताओं का दौर जारी है लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष जो है वो पूरी तरह नहीं निकल पाया है। ऐसे में अब जाट समाज के लोगों से ज्यादा महापड़ाव स्थल पर पहुंचने का आह्वान किया गया है। तो आज निर्णय होगा कि क्या कोई सहमति बन पाती है या फिर ये जो महापड़ाव है वो जारी रहेगा। आगे जाट समाज का क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात है। लेकिन सरकार ने भी इसमें पूरी तरह सकारात्मक रुख दिखाया है। जिस तरह से कमेटी गठित की गई थी, कमेटी के साथ डेलीगेशन की वार्ता हुई है। 2 दौर की वार्ता कल हो चुकी थी और आज भी बताया जा रहा है कि सुबह डेलीगेशन की कमेटी के साथ में बातचीत हुई है। लेकिन 3 बिंदु हैं, इनके 3 बिंदुओं में 2 बिंदुओं पर तो सहमति बन गई है। एक जो बिंदु है वो अभी बाकी है। ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एक बड़ी खबर चूरू से इस वक्त आपको देंगे। आरओबी के शिलान्यास से पहले तोड़फोड़, शिलान्यास पट की दीवार को किया धराशायी। सांसद राहुल कसवा आज करने वाले थे शिलान्यास पट तोड़ने के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इससे पहले सांसद के खिलाफ लगाए थे पोस्टर। इससे पहले राहुल कसवा नॉट एक्सेप्टेबल के पोस्टर जो है लगाए गए थे। तारानगर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की हार के बाद लोगों में चर्चा है। राजेंद्र राठौर और राहुल कसवा के बीच अदावत की चर्चा है। राजेंद्र राठौर के समर्थकों ने राहुल कसवा को बताया था हार का जिम्मेदार। सांसद ने तोड़फोड़ को बताया विकास कार्यों से नफरत करने वालों की मानसिकता।
तो आरओबी के शिलान्यास से पहले ही यह पट तोड़ दिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिलान्यास पट की दीवार को धराशायी कर दिया गया है। आज इसका शिलान्यास करने वाले थे सांसद राहुल कसवा और उससे पहले ही आक्रोशित लोगों ने इस शिलान्यास पट को तोड़ने का काम किया है, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी सांसद के खिलाफ कई पोस्टर्स जो है लगाए गए हैं। पूनिया कॉलोनी आरओबी के शिलान्यास से पहले ये तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आई है। संवाददाता मनोज फोन लाइन पे हमारे साथ है। मनोज, देखिए आज जिस आरओबी के शिलान्यास के लिए पहुंच रहे थे, उससे पहले ही शिलान्यास से पहले इस दीवार को तोड़ दिया गया, इस पट को तोड़ दिया गया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एक बार फिर ये जो वर्तमान सांसद राहुल कसवा है, उनके खिलाफ ये दूसरा मामला कहा जा सकता है। इससे पहले उनके खिलाफ जो पोस्टर है वो साहवा और तारानगर के अंदर चस्पा किए गए थे, जिसपे लिखा गया था उनकी फोटो लगाकर राहुल कसवा नॉट एक्सेप्टेड। और उसके बाद आज जबकि जो पूनिया कॉलोनी आरओबी है उसका शिलान्यास होना था, शाम 4 बजे राहुल कसवा है वो यहाँ पहुंचने वाले थे। उससे पहले जो शिलान्यास पट की दीवार है उसको धराशायी कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। और इसके बाद से लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो भी यहाँ देखा जा रहा है। आपको बिल्कुल मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो विधानसभा चुनाव थे उसके अंदर जो तारानगर विधानसभा क्षेत्र है वहां से जो राजेंद्र राठौड़ है, उनकी हार के बाद से ही जो राजेंद्र राठौड़ और सांसद राहुल कसवा है उनके बीच जो अदावत और जो सियासी लड़ाई है वो आमजन के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ के उंडल गांव में स्थित काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट में तकनीकी खराबी आने से विद्युत उत्पादन बंद हो गया है। ऐसे में थर्मल की पहली यूनिट से हो रहे 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन बंद होने से किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं पर भी असर पड़ेगा। काली सिंध थर्मल की पहली यूनिट से विद्युत उत्पादन बंद होने से जहां किसानों को अब एक ब्लॉक में 6 घंटे रात्रि के समय सिंचाई के लिए बिजली मिल पाएगी, ऐसे में किसानों को रबी के पीक सीजन में कड़ाके की सर्दी के वक्त रात के वक्त सिंचाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को भी विद्युत कटौती का सामना करना पड़ेगा। झालावाड़ से बड़ी खबर है, दरिंदगी की घटना सामने आई है। युवती से जंगल में दुष्कर्म की घटना, लकड़ी बिनने गई थी युवती और जहां पर परिजनों ने दर्ज कराया रेप का केस। भवानी मंडी थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो युवती से जंगल में दुष्कर्म की पूरी घटना, झालावाड़ में दरिंदगी की घटना सामने आई है। भवानी मंडी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही। गंगापुर सिटी के उदय कस्बे में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार विवाहिता के ससुराल पक्ष के लोगों को महिला की तबीयत खराब होने की सूचना दी थी। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। परिजनों का ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में महिला के परिजनों में आक्रोश है, हालांकि अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया है। और इस बार 26 जनवरी को जमीन से लेकर आसमान तक भारत का पावर दिखने वाला है, जिसको लेकर खास तैयारियां भी की गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत में आजाद आसमान का सबसे भरोसा दिलाने वाली तस्वीर है ये। युद्ध छेड़ने पर दुश्मन के हवाई घेराबंदी का यकीन है ये। अगर जंग हुई तो दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचाने वाली मशीन है ये। ये है इंडियन एयरफोर्स। धड़कते जेट इंजन, टेक ऑफ के लिए तैयार ये वो फोर्स है जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। 26 जनवरी की परेड में फ्लाई पास्ट के दौरान वायुसेना अपना मेगा शो दिखाने जा रही है। इस बार फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 54 विमान उड़ेंगे, जिसमें फ्रांस के जेट भी शामिल होंगे।
भारतीय वायुसेना के 29 विमान तो फाइटर जेट होंगे, 8 ट्रांसपोर्ट विमान होंगे, 13 हेलीकॉप्टर होंगे। इसके अलावा एक हेरिटेज विमान होगा, यानी डकोटा भी इस बार फ्लाई पास्ट का हिस्सा बनेगा। साथ में फ्रांस का टैंकर विमान और फ्रांस के ही राफेल जेट भी इस बार फ्लाई पास्ट में होंगे। इस बार फ्लाई पास्ट में महिला शक्ति देखने को मिलेगी। 15 महिलाएं इस बार विमान उड़ाएंगी और इनमें 6 महिलाएं तो फाइटर जेट पर होंगी। गणतंत्र दिवस भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम सबको गर्व है कि हम इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। इस अवसर पर मैं अपने स्क्वाड्रन की ओर से पूरे देश को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और साथ ही यह बताना चाहती हूं कि भारतीय वायुसेना किसी भी परिस्थिति में देश की सेवा में तत्पर है। इस बार भी 26 जनवरी से पहले उत्तर भारत के तमाम एयरबेस बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। अंबाला से लेकर सिरसा और आदमपुर से बरेली तक बहुत हलचल है। ये वो एयरबेस हैं जो पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ सबसे खास एयरबेस माने जाते हैं। हर तरफ तैयारी देखने लायक है। MiG-29 जो इस बार बाज फॉर्मेशन में उड़ रहा है, उसके पायलट की तरफ से मैसेज देखिए। इस साल भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 47 स्क्वाड्रन के बहादुर पायलट्स कर्तव्य पथ पर 3 MiG-29 जहाजों के साथ बास फॉर्मेशन में 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सलामी मंच के सामने से उड़ान भरेंगे। फ्रांस से इस बार ये खास पेशकश इसलिए क्योंकि वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं। लेकिन सबकी नजर इंडियन एयरफोर्स पर है। फाइटर जेट हो या फिर हेलीकॉप्टर, एक एक पुर्जे को जांचा जा रहा है। इस बार अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ देश में बना प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा और इसकी फॉर्मेशन का नाम भी रखा गया है प्रचंड। वैसे ज्यादा फायर पावर के मामले में अपाचे भी है, जिसे भारत के हेलीकॉप्टर वाले जंगी जखीरे में सबसे खतरनाक मशीन माना जाता है। अपाचे वो हेलीकॉप्टर है जिसने इराक से लेकर अफगानिस्तान में अपना कमाल दिखाया। हेल फायर मिसाइल किसी भी तरह के टारगेट को बहुत सटीक तरीके से खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। ये मिसाइल 8 से 12 किलोमीटर की रेंज में बहुत अचूक तरीके से हमला करती है। हेल फायर जैसी मिसाइल के साथ यह हेलीकॉप्टर और खतरनाक हो जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग रेंज 550 किलोमीटर है। अपाचे 16 एंटी टैंक हेल फायर मिसाइल फायर करता है। अपाचे में लगी गन में 1200 गोलियां एक बार में भरी जा सकती हैं। इसमें लगे 70 मिलीमीटर के रॉकेट बहुत खतरनाक है जो पूरी बटालियन पर भारी पड़ सकते हैं। अकेला यह हेलीकॉप्टर पूरी टैंक रेजिमेंट को रोक सकता है और उनमें अफरा तफरी मचा सकता है। देखा जाए तो टैंक के खिलाफ युद्ध में अपाचे का कोई मुकाबला नहीं। दुश्मन के किलेबंदी को भेद कर सटीक हमला करने में अपाचे सबसे आगे माना जाता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस अपाचे को दुनिया के कई देश खरीद चुके हैं। भारत के पास 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का बेड़ा है जो पठानकोट में तैनात है। लेकिन लॉन्ग रेंज वाली सुपरसोनिक रफ्तार वाला आक्रमण तो फाइटर जेट करते हैं और इसमें भारत की ताकत देखिए। सुखोई 30 MKI 262 विमान हैं, MiG-29 60 हैं, मिराज 2000 49 हैं, जैगुआर करीब 100 हैं, MiG-21 36 बचे हैं जो 2025 तक रिटायर कर दिए जाएंगे। राफेल 36 हैं, तेजस 40 फाइटर हैं और ऐसे नए विमान लगातार वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं। तेजस यानी चमक। ये चमक हिंदुस्तान के आसमान में ऐसी रोशनी है जिसमें भविष्य के लड़ाकू विमान तैयार करने की मजबूत बुनियाद कही जा सकती है। तेजस प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ साल में काम काफी तेजी से शुरू हुआ है। तेजस की खासियत यह भी है कि इसे उड़ने के लिए बेहद छोटी हवाई पट्टी चाहिए। ये 460 मीटर के रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। इसमें लगे इजरायल के एवियोनिक्स यानी रेडार और बाकी कंप्यूटर सिस्टम इसे कई मायनों में ज्यादा आधुनिक बना देते हैं। अभी तेजस में लगा रेडार एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक करके उन पर निशाना साध सकता है। यह बात इसे टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट्स में शामिल कर देती है। मार्क 1A के बाद अब बारी है तेजस मार्क 2 की, यानी तेजस के और भी खतरनाक वर्जन की, यानी तेजस मार्क 2 की। ये मौजूदा तेजस से बहुत बेहतर होने जा रहा है। मार्क 2
मार्क 1 से बड़ा होगा और इसकी रेंज भी ज्यादा होगी। ये ज्यादा बम और मिसाइल लेकर भी ऑपरेट कर पाएगा। मार्क 2 में 6500 किलो बम ले जाए जा सकेंगे। मार्क 1 की क्षमता 3500 किलो बम और मिसाइल की है। इसमें पायलट के लिए ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम होगा, जैसा कि राफेल में है। तो वहीं 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर मरुधरा का दम भी दिखाई देगा, जहां एक तरफ महिला शक्ति की ताकत आपको देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ उदयपुर के बेटे का साहस भी दिखाई देगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पर राजस्थान का शौर्य दिखेगा। नारी शक्ति के साथ ही अपने राजस्थान के सरबजीत सिंह का साहस भी दिखाई देगा। राजस्थान की जयपुर की बेटी प्रियंका सेना में लेफ्टिनेंट है और उन्हें इस बात का गर्व भी है कि कर्तव्य पथ पर वो सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। वैसे राजस्थान वीरों की भूमि भी है और इसकी वीरता को अब ये नारी शक्ति भी आगे बढ़ा रही है। जय हिंद, मैं लेफ्टिनेंट प्रियंका सेना हूँ। मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से हूँ। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ और इस साल कंटिजेंट में मैं पिनाका सिस्टम को लीड कर रही हूँ। वहीं मरुधरा का एक और बेटा सरबजीत सिंह भी कर्तव्य पथ पर राजस्थान का गौरव बढ़ाएगा। सरबजीत सिंह मूल उदयपुर के रहने वाले हैं और सिख रेजिमेंट में मेजर के पद पर तैनात हैं। परिवार के लिए काफी ही बहुत ही एक गौरवपूर्ण मौका है। हमने सोचा नहीं था कि हम दोनों एक साथ यहाँ आएंगे। उसने भी अपना ट्राई किया, मैंने ट्राई किया एंड वी बोथ गॉट सिलेक्टेड। वहीं उनकी पत्नी इंडियन कोस्ट गार्ड में अधिकारी हैं, वो भी इस बार कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा ले रही हैं। सरबजीत सिंह के लिए ये गर्व का पल है। वैसे तो पूरे राजस्थान के लिए ये गर्व की बात है, जहां मरुधरा का मान अब कर्तव्य पथ पर भी दिखाई देगा। हालांकि सभी को अपने फर्ज निभाने पर गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।